एक सेकेंड। आज के लेक्चर में हम करेंगे इक्वेशंस reducible to linear equations with constant coefficients, with constant coefficients। अभी तक हमने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं उनमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स गिवन थे। ठीक है, किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी एक जनरल फॉर्म हम लिखते थे, अगर आपको याद हो, d2y/dx2 प्लस k1 dy बाई dx प्लस k2y इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। इसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब जो हमने करनी है ना वो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होंगी, वो विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होंगी। उनको हम कन्वर्ट करेंगे पहले विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके अंडर हमने दो इक्वेशंस पढ़नी है, एक है कॉशीज लीनियर इक्वेशन और दूसरी है लीजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन। पैरेलल चलाऊंगी दोनों को, किस तरह की फॉर्म होती है देखो। अगर मुझे nth ऑर्डर एक इक्वेशन लिखनी है, मैंने देखो एक इक्वेशन लिखी मैंने x रेज टू दी पावर n, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगली बारी में n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके साथ मैंने x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन dx n माइनस वन प्लस k2 x रेज टू दी पावर n माइनस टू dn माइनस टू y अपॉन dx n माइनस टू एंड सॉन लास्ट में प्लस kn y इज इक्वल टू x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो हर एक डेरिवेटिव के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। x रेज टू दी पावर n, x रेज टू दी पावर n माइनस वन, x रेज टू दी पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये सारा का सारा कौन सा कोफिशिएंट आ गया, वेरिएबल कोफिशिएंट। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज nth ऑर्डर। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, n, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। nth ऑर्डर कॉशीज लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो है ही क्योंकि इसकी डिग्री 1 आ रही है और कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रही है। तो ये हो गई nth ऑर्डर। अब यही अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर लिखनी होती तो क्या लिखा जाता, एक्स स्क्वेयर d2y/dx2 प्लस k1x dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर कॉशीज लीनियर इक्वेशन, देखो वही फॉर्म बन रही है, कॉशीज लीनियर, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर है इसलिए हमने सेकंड ऑर्डर मेंशन किया है यहाँ पे स्पेशल। अदरवाइज किसी भी ऑर्डर से हम इसको, किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो वेरिएबल कोएफिशिएंट की इस फॉर्म की, आप उसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है ना। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब मुझे इसको विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं चेंज करूँ, कैसे, देखो मेरे पास इक्वेशन थी, अब जो चीज मैं करने जा रही हूँ वो आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखानी है। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर d2y/dx2 प्लस k1x dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, पुट x इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर t।
पुट x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, क्या बन जाएगा बताओगे? t क्या बन जाएगा? इफ x इज e रेज टू द पावर t, व्हाट इज t? व्हाट इज t? log x. What is dt by dx? 1 upon x. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? किसी और वेरिएबल t में। तो dy by dx को क्या लिख सकती हूँ? Can I write dy by dx as, after applying chain rule, dy by dt into dt by dx? लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की बजाय किसमें कन्वर्ट करना है? t में। तो dy by dx will be written as dy by dt into dt by dx. dy by dt तो as it is, dt by dx की जगह क्या रखूं? 1 upon x. ये x आप इस साइड ले जाके अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो मैं ये लिख सकती हूँ x dy by dx is equal to dy by dt. ध्यान से देखो, लिखा जा सकता है? हाँ जी, यस मैम। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, दैट इज 1. इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? dy by dt. और इस dy by dt को हम थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, dy where what is d? d is d by dt here. अब x भूल जाओ, हमारे पास वेरिएबल x किस में चेंज हो गया? t में. अब हमारे पास सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन t में कन्वर्ट हो जाएगी. हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? t हो जाएगा. अभी हमने सिर्फ इतना पोर्शन फाइंड आउट किया है, अब हम इसको भी निकालेंगे. ये व्हाट इज x स्क्वायर इंटू d2y, इसका मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हमने ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से क्या आया था हमारे पास? देखो dy by dx क्या आया था? dy by dt इंटू 1 अपॉन x. अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. किसके? विद रिस्पेक्ट टू x के. कर दो, क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन गया d2y by dx, राइट हैंड साइड पे आ गया d by dx ऑफ dy by dt इंटू 1 अपॉन x. अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1 by x square. -1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किसके? विद रिस्पेक्ट टू x के. जबकि ये तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हुआ है? t के. तो हम फिर से चेन रूल लगा दें इसमें, तो क्या लिख सकते हैं इसको? कैन आई राइट इट अगेन? इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैंने ना इसको पहले तो विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया और फिर इनटू t का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, चेन रूल लगा दिया दोबारा से. तो क्या बन गया? -1 अपॉन x स्क्वायर dy by dt प्लस. अच्छा ये बताओ इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? किसके इक्वल है ये? 1 by x. 1 by x. तो 1 by x ये और 1 by x ये कितना हो गया? 1 अपॉन x. और जब इसका इस पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या लिखूंगी? और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? d2y. अब ये x स्क्वायर अगर मैं एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा. ठीक है. अब अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसकी जगह क्या लिखूं और इसकी जगह क्या लिखूं? बोलो. dy by dt की जगह माइनस कैपिटल D.
प्लस D2 और प्लस D। और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। D क्या है यहाँ पर? D बाय, अब ध्यान से देखो ये भी आ गया मेरे पास। अब सारा वेरिएबल कोफिशिएंट खत्म हो गया। अब जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? वो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगी। क्या बनेगी वो इक्वेशन? ध्यान से देखो, अगर मैं पुट करूं, करना, इसकी जगह क्या रखूं? d इंटू डी माइनस 1 बाय प्लस k1 dy प्लस k2y। x, ये x का फंक्शन नहीं आएगा, अब किसका फंक्शन आएगा? कोई भी t का फंक्शन आ जाएगा, एनी फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली हमने बहुत सारे मेथड्स किए हैं सॉल्व करने के लिए। बस ये ध्यान रखना कि अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो y इज इक्वल टू t की फॉर्म में आएगा, राइट? और बाद में उस t को किस में कन्वर्ट करेंगे? x में, बाय पुटिंग t इज इक्वल टू log x। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अभी यहां तक क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई। Yes, ma'am. चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x dy बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 4। कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर t। अगर x को e की पावर t पुट किया तो t क्या आ गया? log x। अगर t log x आ गया तो dt बाई dx क्या हो गया? ये वही सब चीजें जो हमने अभी की है। और इसके बाद आपने ये सारा करना है, ये सारा कंप्लीट, ये और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक पुट करने से पहले तक ये आपको हर क्वेश्चन में करके दिखाना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि एक बार करके बता चुकी हूँ। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ये पूरा सॉल्व करके दिखाओ। मैं एक बार और करके दिखा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में करके बता दूं? नेक्स्ट ओके से थोड़ा सा चेंज है, आप ये यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट में फिर से पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है? ये था मेरे पास, देखो t इज इक्वल टू लॉग एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलना है हमने, x को t में चेंज करना है, तो dy बाई डी एक्स को चेन रूल लगा के लिख दिया dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स। ये x अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ गई मेरे पास, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी वाई बाई डी टी, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिखा डी वाई, वेयर डी इज डी बाई डी टी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, बताओगे? dy बाई dt। हाँ, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, वेयर ये चीज जरूर मेंशन करनी है आपने, d इज इक्वलेंट टू d बाई डी टी। इन द सेम वे एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1y। और यही दोनों चीजें हमें ऊपर पुट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस का 2 डी वाई माइनस का 4y। राइट हैंड साइड क्या आएगी, कोई बताएगा? राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड क्या आएगी? e की पावर 40। यस, ये जरूर ध्यान रखना कि हमें राइट हैंड साइड भी चेंज करनी है, राइट हैंड साइड एक्स में नहीं लेके चलनी। अब आपके पास ये एक नई इक्वेशन आ गई, पिछली भूल जाओ, उसको लास्ट में देखेंगे क्या लिखना है सॉल्यूशन में। ये आ गई, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। d2y माइनस dy माइनस 2dy माइनस 4y इज इक्वल टू 40। क्या बन गई इक्वेशन? बनाओ। d2y माइनस 3dy माइनस 4y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 40। d2 माइनस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर। अच्छा, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको? बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने। कैसे करेंगे? क्या स्टेप लेंगे? ऑक्सिलरी का यस, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगी? d2 माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ d की वैल्यूज। आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना? तो d की दो वैल्यूज बताओ क्या आएंगी? 4 and -1। 4 और -1। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा? T1 T1 e की पावर 4x प्लस 2 e की पावर -x। टी में नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? सुकृति के बाद किसने बोला था? क्या बोला था बेटा? बोलो दोबारा। टी में आएगी ना वैल्यू ये। यस, नॉट एक्स, इट इज टी। एक्स तो भूल जाओ। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, एक्स में नहीं लिखेंगे हम, टी में लिखेंगे। अगला स्टेप पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा? 1/d2 माइनस 3d माइनस 4 किस पे अप्लाई करना है? e रेज टू द पावर 40 पे। कैसे अप्लाई करते हैं अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो? 4 अप्लाई कर दो डी पे। d को a से रिप्लेस कर देते हैं, पुट करो। बस देख लेना केस ऑफ फेलियर ना बन रहा हो। अगर d को 4 रखते हैं तो क्या डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? यस मैम। यस, तो Yes, केस ऑफ फेलियर। और अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, जब भी आप ये पुट करो, कोई भी केस अप्लाई करोगे ना, वो केस यहाँ पूरा डिफाइन करोगे ऐसे। 1/fd e की पावर x पुट d इज इक्वल टू a। ठीक है, बताओ अब क्या करें? डिफरेंशिएशन ओके, किसका? स्क्वायर माइनस 4 का। 2d माइनस 3 आ गया, और टी से टी से और x लगा देंगे साथ में। मल्टीप्लाई। x नहीं बेटा, अब भूल जाओ x था। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, ये बन गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे तो नहीं बनता केस ऑफ फेलियर? नहीं, तो ये आ गया t e रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 5। इज इट ओके? इज इट ओके? अब टी को नेक्स्ट, रिप्लेस कर। हाँ अभी रुको, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं पूरा। सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। c1 e रेज टू द पावर 4t प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस t प्लस t e रेज टू द पावर 4t डिवाइडेड बाय 5। ये आया मेरे पास, बट अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनली तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था? x। तो हम इसको वापस किस में बदलेंगे? x में। तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर 4 log x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस log x प्लस log x e रेज टू द पावर 4 log x अपॉन। मैंने सिर्फ क्या किया? t की जगह क्या पुट किया? log x।
अच्छा आप मुझे बताओ n log m क्या होता है? n log m log m raised to the power n. सॉरी, जो आगे मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होता है वो पावर में चला जाता है। और e और log कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो आंसर आ गया ये c1 x की पावर 4 c2 x की पावर -1 प्लस x की पावर 4 log x अपॉन 5। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी। Yes, ma'am. तो इस तरह से हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में, फिर तो आपने बहुत सारे मेथड्स किए हैं और उन्हीं मेथड्स में से कोई एक मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है। टी की फॉर्म में आएगा, बाद में वापस टी को किस में चेंज करना है? एक्स, बाय पुटिंग टी इज इक्वल टू log x। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब आप बताएंगे मुझे किसको पुट करना है इसमें हमने, ठीक है? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y बाय dx2 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 dy बाय dx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये भी वेरिएबल कोफिशिएंट वाली फॉर्म है, यस है ना? मैम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें इस वेरिएबल कोफिशिएंट को अगर कन्वर्ट करना है तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलना है। तो क्या पुट करूं? लास्ट में हमने किसको पुट किया था? x को, e रेज टू द पावर t। ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई था, dy बाय dx के साथ x मल्टीप्लाई था। अब क्या है? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 3x प्लस 2 की पावर 1, फिर 3x प्लस 2 की पावर 0। तो किसको पुट करूं? 3x प्लस 2। यस, 3x प्लस 2 e रेज टू द पावर t। यानी कि यहाँ x ना होके अब मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई? ये ax प्लस b का होल स्क्वायर d2y बाय dx2 प्लस k1 ax प्लस b dy बाय dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। ये वाली फॉर्म बन रही है ना हमारे पास, देखो इसको बोलते हैं हम लीजेंड्रेज लीनियर इक्वेशन, वो जो मैंने सेकंड लिखी थी, लीजेंड्रेज लीनियर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर की है, यस। और इस केस में हम पुट करते हैं ax प्लस b को e की पावर t, और यहां से t क्या बनता है? log ऑफ ax प्लस b। और जब इससे हम निकालते हैं ना तो हमारे पास ये वाली टर्म बनती है, देखो एक बनती है, ये मैं अभी पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, ax प्लस b dy बाय dx, और एक बनती है ax प्लस b का होल स्क्वायर d2y बाय dx। ये किसके इक्वल होता है? a dy। ये होता है a स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1y। होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे कॉशीज में था। कॉशीज में यहाँ a की जगह 1 था, यहाँ a आएगा क्योंकि वहां पे सिर्फ x था, यहाँ ax है। तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। सिंगल टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म में एक बार में, 2 टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म में 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये चीज आएगी हमारे पास, और यही चीज हम इस क्वेश्चन के लिए अभी पूरा सॉल्व करके बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन पे चलें वापस से। क्या थी स्टेटमेंट? सॉरी,
देखो क्या था हमारे पास, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 5 3x प्लस 2 dy बाई dx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये था। हमने क्या किया, हमने पुट किया 3x प्लस 2 को e की पावर t, तो t क्या हो गया, log ऑफ 3x प्लस 2। अगर t log ऑफ 3x प्लस 2 है तो व्हाट इज dt बाई dx, व्हाट इज dt बाई dx, 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू 3, यानी सॉल्व करके आ गया 3 अपॉन 3x प्लस 2। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे x वाले क्वेश्चन में किया था, dy बाई dx को क्या लिखते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, क्या आएगा, dy बाई dt इंटू 3 अपॉन 3x प्लस 2, यही आएगा। ये 3x प्लस 2 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओगे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x प्लस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy बाई dt, यानी कि 3 इंटू dy, वेयर d इज व्हाट, dy बाई dt। ध्यान से देखो क्या आ गया मेरे पास, 3dy। अब एक बार पिछले पेज पे चल रही हूँ, क्या था, a dy लिखा हुआ ना, ये क्या था, a dy, a क्या था, ax प्लस b में x का कोफिशिएंट, हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस 2 था, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो देखो 3dy। तो अभी ये एक पार्ट सॉल्व हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, हाँ जी, नो मैम। चलें फिर इससे आगे। देखो क्या करना है अब हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरे पास क्या था, एक सेकंड, dy बाई dx हमने क्या निकाला था, तो ध्यान हो, तो dy बाई dt इंटू 3 अपॉन 3x प्लस 2, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेते हैं, तो आई कैन राइट इट लाइक dy बाई dt इंटू 1 अपॉन 3x प्लस, क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, d2y बाई dx2, और राइट हैंड साइड में क्या लगा दूं, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है ना। तो कैसे, चलो एक बार इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 बाहर ले लेती हूँ, d बाई dx ऑफ dy बाई dt इंटू 1 अपॉन 3x प्लस 2। करें स्टार्ट, क्या आएगा, 3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 with respect to x, -1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव, dy बाय dt का। कैसे निकालूं, चेन रूल लगा दो, क्या बनेगा देखो, अच्छा ये 3 अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया -9 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dy बाई dt, और अगला आ गया 3 अपॉन 3x प्लस 2। अब लगाते हैं इसमें चेन रूल, पहले कर देते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू t और इनटू t का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 3x, सॉरी 3 अपॉन 3x प्लस 2, ये देखो ये निकाला था हमने,
तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करती हूँ तो क्या बनेगा बताओगे? थ्री इंटू थ्री 9 हो गया। क्या हो गया ये? d2y अपॉन dt, इज इट ओके? d2y अपॉन dt2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, मेरे पास ये चीज आई है, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dy बाय dt प्लस, सॉरी यही था क्या? हाँ, प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y बाय dt2। ये आया, ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई। क्या बन गया अब मेरे पास? माइनस 9 dy बाय dt प्लस 9 d2y बाय dt2। अब मुझे बताओ dy बाय dt की जगह क्या लिखूं? dy। इसकी जगह क्या लिखूं? d2y। तो बताओगे क्या बन गया सॉल्व करके? ये आगे 9 कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह गया? d2y माइनस dy। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और इस पूरे को लिख सकती हूँ d इंटू डी माइनस 1y। बन गई वही फॉर्म। देखो हमने क्या किया था कि अगर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ a स्क्वायर बनता है, और हमारा वहां पर a स्क्वायर आ रहा है। यहाँ a की वैल्यू 3 थी तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। देखो 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख लिया। अब आपको ये चीज आ गई। अब आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन में पुट करोगे। कौन सी इक्वेशन में? इस वाली में। करें पुट। इस पूरे की जगह क्या रखोगे? इस पूरे की जगह क्या पुट करूं? इसकी जगह क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 d इंटू डी माइनस 1y। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? उसमें पुट करते हैं, ठीक है, प्रीवियस पेज पे। और इसकी जगह क्या रखूं? 3dy प्लस 5 इंटू 3dy माइनस 3y इज इक्वल टू, अब मुझे बता दो राइट हैंड साइड क्या है? व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड? हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? e रेज टू द पावर t माइनस 2 अपॉन 3, और वो यहां पर पुट करनी है आप। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या बनता है देखो, इसको भी पूरा सॉल्व करो। क्या आएगा? 9 d2y माइनस 9dy प्लस 15dy माइनस 3y। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, क्या बनेगा? e रेज टू द पावर 2t प्लस 4 माइनस 4 e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 9 प्लस e रेज टू द पावर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सारी टर्म्स कंबाइन करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना बच गया? 6dy। 9 d2y
प्लस 6dy माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2t वाली तो एक ही टर्म है, तो ई रेज टू दी पावर 2t बाय 9 आ गया। ई रेज टू दी पावर t वाली कितनी टर्म्स हैं? 2। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा जल्दी से। क्या क्या है e की पावर t में हमारे पास? एक आ रहा है -4/9 और एक आ रहा है 1/3। सॉल्व करके क्या आएगा? सॉल्व करके क्या आएगा? -1/9। -1/9। कांस्टेंट टर्म भी सॉल्व करो। एक आ रही है 4/9, एक आ रही है -2/3 और एक आ रही है +1। क्या आएगा? -7/9 प्लस का प्लस का आएगा। तो ये आ गया प्लस का 7/9। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब देखो आप ध्यान से, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके लिए तो आपने मेथड्स पढ़े हुए है ना। सबसे पहली चीज क्या करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? 9d2 प्लस 6d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताओ d क्या आएगा? क्या आएगा d? एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आपको उसके 2 रूट्स निकालने हैं। d कॉमन, अंदर रह गया d+1, -3 कॉमन, अंदर रह गया d+1, d+1 9d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आ गई d की -1 और एक वैल्यू आ गई 1/3। पुट कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखूं? What will be the complementary function? C1 e की पावर -t प्लस C2 e की पावर 1/3t। And now particular integral 1/9d2 plus 6d minus 3 किस पे? e raised to the power 2t/9 minus e raised to the power t/9 plus, क्योंकि 3 अलग अलग फंक्शन एडिशन में हैं तो तीनों पे ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे? 1/9d2 plus 6d minus 3 किस पे? e raised to the power 2t/9 पे। 1/9d2 plus 6d minus 3 किस पे? e raised to the power t/9 plus 1/9d2 plus 6d minus 3 किस पे? 7/9। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं, तो ये क्या लिखा जा सकता है? अच्छा 1/9 सारे में से बाहर ले लूं? पूरे में से बाहर ले लिया 1/9, अंदर क्या बच गया? 1/9d2 प्लस 6d माइनस 3 किस पे अप्लाई करना है? e रेज टू द पावर 2t। 1/9d2 प्लस 6d माइनस 3 किस पे अप्लाई करना है? अच्छा 7 का कैसे करें? 7/9 है, 1/9 तो चलो बाहर आ गया था। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ तो एक्सपोनेंशियल बन गया, इसको क्या करूं? e की पावर 0t e की पावर 0t। तो इट विल बी रिटन एज 7 into 1/9d2 plus 6d minus 3 e की पावर 0t। और जब भी e की पावर 80 आता है तो हम क्या करते हैं? d को किससे रिप्लेस करते हैं? a से। अगर केस ऑफ फेलियर होता है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, वापस चलते हैं पिछले पेज पे। यहाँ d को क्या पुट करेंगे? पहले पार्ट में 2 था 4 था? एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं?
2 ही था, ठीक है। क्या आएगा बोलो? d को 2 पुट करेंगे, क्या बचेगा? 45 बच गया। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/9 e रेज टू द पावर 2t अपॉन 45। अगली टर्म यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 9 + 6 15, 15 - 3 12, -1/12 माइनस e रेज टू दी पावर t बाई 12। वापिस जाते हैं, यहाँ पे d को 0 रखेंगे तो -3 बचेगा, तो इट इज -7/3। करो इसको सॉल्व। e रेज टू दी पावर 2t अपॉन 45 इंटू 9। मैम आपने 3 का रख दिया, नीचे 9 भी था। कहाँ पे बेटा? एक सेकंड, 7/27 हो गया। अब बोलो। हाँ तो ये 9 बाहर है ना, अभी करूंगी मल्टीप्लाई, इकट्ठा बाहर लिखा हुआ है ना। 45 इंटू 9 405 405 108 और -7/27, यही कह रहे हो ना? तो अब ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, अब लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या बनेगा? क्या क्या था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में? e रेज टू द पावर -t, e रेज टू द पावर t/3 प्लस e रेज टू द पावर 2t अपॉन 405 माइनस e रेज टू द पावर t अपॉन 108 -7/27। हो गया कंप्लीट। t को क्या पुट करेंगे? log ऑफ 3x + 2, तो y क्या बनेगा? c1 e रेज टू द पावर माइनस log ऑफ 3x + 2 प्लस c2 e रेज टू द पावर 1/3 log ऑफ 3x + 2 प्लस e रेज टू द पावर 2 log ऑफ 3x + 2 अपॉन 405 माइनस e रेज टू द पावर log ऑफ 3x + 2 अपॉन 108 -7/27। तो ये जो n है ना, ये तो पावर में चला गया, e और log कैंसिल हो गए, तो ये आ गया देखो 3x + 2 की पावर -1, 3x + 2 की पावर 1/3 प्लस 3x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 405 माइनस 3x + 2 अपॉन 108 और -7/27। ये सॉल्यूशन आ गया। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। इस तरह से हमें कॉशीज और लीजेंड्रीज इक्वेशन सॉल्व करनी है।